नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है उपकार के बदले में उपकार। एक बेहद गरीब परिवार था जिसमें कृष्ण कुमार जी और उनकी पत्नी मीना और उनके दो बच्चे थे, जिसमें बेटी 16 साल की थी और बेटा 8 साल का था। कृष्ण कुमार जी बढ़ई का काम किया करते थे। धीरे धीरे कृष्ण कुमार जी की वृद्धावस्था हो रही थी और उनको टीवी हो गया था। तत्पश्चात टीवी होने मीना जी ने सोचा कि क्यों ना कुछ घर में ही बैठकर सिलाई करके ही घर का खर्चा निकालूं। मीना जी सारा दिन घर में ही रहकर कपड़े सिलते, लेकिन उससे भी उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। मीना जी ने अब सिलाई छोड़कर घर घर चूड़ी बेचने का काम शुरू कर दिया। वह अपने साथ अपनी बेटी अनु को भी साथ में ले जाती थी, क्योंकि वह अब बड़ी हो गई थी। उसे घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह मोहल्ले मोहल्ले जाकर चूड़ी बेचती, उससे जो भी पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन मीना जी के घर में कुछ भी खाने को नहीं था। मीना जी ने सोचा कि क्यों ना मैं चूड़ी बेचने ही सबके घर जाती हूँ, तो आज मैं किसी के घर में चूड़ी बेचकर पैसे न लेकर मैं खाना ही मांग लूँगी, ताकि मेरा और मेरे बच्चे का पेट भर जाए और मैं अच्छे से काम कर सकूँ। ऐसी ही सोचकर वह अगले घर की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला, एक लड़की बाहर आई। उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि उसे चूड़ी के बदले में पैसे नहीं बल्कि खाना चाहिए। वह इतनी थकी हुई थी, उनके अंदर कुछ भी समझने की क्षमता नहीं थी। इसलिए वह जल्दबाजी में बोल पड़ी, मुझे पानी पिला दो बेटी। लड़की ने उनके चेहरे की तरफ देखा। वह काफ़ी थकी हुई और परेशान सी लग रही थी। वह समझ गई कि इन दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए वह बिना बोले ही पानी के साथ खाना भी ले आई। माँ बेटी दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मीना जी ने उस लड़की से कहा, आपने मुझे खाना दिया है, उसके बदले में आप मेरे चूड़ी में से जो भी आपको पसंद आए वह आप ले लीजिए। लड़की ने चूड़ी पसंद करके ले लिया और उससे कहा कि आपने मुझे खाना खिलाया है, इसके बदले में आप मुझे पैसे मत देना। लड़की बोली, मुझे आपकी चूड़ी जो पसंद आई है मैंने वह ले ली है, लेकिन मुझे आप दोनों को थका और परेशान लग रहे थे, इसलिए मैंने आपके लिए मैं पानी के साथ खाना भी ले आई थी। लड़की ने कहा, मेरी माँ हमेशा कहती है हमेशा उपकार करते रहना चाहिए। ईश्वर की भी यही इच्छा थी। ऐसा कहकर लड़की ने दरवाज़ा बंद कर लिया। माँ बेटी ने दोनों धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर चल दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। वह जब भी उस गली से गुजरती तो वह लड़की हर महीने में एक बार चूड़ी ज़रूर लेती थी और उनको वह हमेशा खाना और पानी दे देती थी। एक दिन जब मीना जी और अनु चूड़ी लेकर आईं, तब मीना जी ने दरवाज़ा खटखटाया, पर वह लड़की बाहर नहीं निकली। काफ़ी देर खटखटाने के बाद जब लड़की बाहर नहीं निकली तो मीना जी वहाँ से चली जाती हैं। फिर वह अगले महीने आती हैं, फिर वह दरवाज़ा खटखटाती हैं, वह लड़की फिर भी नहीं निकलती। मीना जी को उस लड़की के मोहल्ले में जाते हुए कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन वह लड़की बाहर ही नहीं निकलती। उस लड़की के घर के सामने कुछ औरतें बैठी थी। मीना जी ने उनसे पूछा कि सामने वाले घर में काजल नाम की जो लड़की रहती थी वह कहाँ गई है? कई महीनों से मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मोहल्ले वालों ने बताया कि काजल को आधा अंग पालिश मार गया है। अब तो वह अपने ही घर में ही रहती है। अब 5 महीने से मीना जी और उनकी बेटी ने काजल को देखा नहीं था, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। वह वापस उनके घर जाती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं। कुछ देर बाद काजल की सास बाहर निकलती हैं। मीना जी काजल के बारे में पूछती हैं तो उनकी सास उन दोनों को अंदर ले जाती हैं और दिखाती हैं
उसका एक हाथ और एक पैर खराब हो गया था, पालिश मार गया था। उसे देखकर माँ बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ सोचती है कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। आखिर इस बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो यह तो कितनी अच्छी थी जो इसको ऐसी सज़ा दी। काजल की सास ने बताया कि मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, उसने कभी भी किसी के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया। फिर भी भगवान ने उसके साथ पता नहीं ऐसा क्यों किया। वह तो हमेशा दूसरों का पर उपकार ही करती है। वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया है कि इसकी मालिश और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ। मैं ज़्यादा काजल को मालिश नहीं कर सकती और न ही इसकी देख रेख कर पाती हूँ। यहाँ मुझे अच्छी कोई काम वाली भी नहीं मिलती जो काजल की देख रेख कर सके। तब मीना जी ने काजल की सास से कहा कि काजल बेटी ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। अगर आप कहें तो मैं काजल बेटी की मालिश कर दिया करूँगी और उसकी अच्छे से ख्याल भी रखूँगी। काजल की सास मान गई। अब रोज़ मीना जी और अनु चूड़ी बेचने के लिए निकलती तो वह काजल की मालिश करने के लिए चली जाती और अनु घर घर चूड़ी बेचने का काम करती। शाम को जब चूड़ी बेचकर अनु घर आती तो वह अपनी माँ को साथ में लेकर आती। मीना जी की काजल की देख रेख करते हुए लगभग 1.5 साल हो जाते हैं। काजल धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसको पूरा ठीक होने में लगभग 2 साल लग जाता है। मीना जी अपनी बेटी की ही तरह काजल का पूरा ध्यान रखती हैं और जो भी पैसे होते वह काजल की सास मीना जी को दे देती। काजल पूरी तरह से ठीक हो रही थी। काजल का इतनी जल्दी ठीक होना देखकर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए थे। डॉक्टर ने काजल की सास को बताया कि यह तो काजल के साथ चमत्कार हुआ है। काजल को मैंने नहीं, भगवान ने बचाया है। फिर काजल की अच्छे कर्मों की वजह से वह इतनी जल्दी ठीक हो गई है। जब काजल ठीक हो गई तब काजल की सास ने काजल को बताया कि मीना जी ने उसकी कितनी देख रेख की थी। उन्हीं की वजह से आज वह इतनी जल्दी ठीक हो पाई है। मीना जब काजल के घर आई तो काजल ने मीना जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और उनसे आशीर्वाद लिया। मीना जी ने काजल से कहा कि बेटी तुम ठीक हो गई हो, यह मेरे लिए बहुत है। काजल और मीना जी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। दोनों को ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सगी माँ बेटी हैं। काजल और मीना जी ने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि जो जैसे कर्म करता है भगवान उनको वैसे ही फल देता है। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप गरीबों की मदद किया करो और जितना हो सके बुज़ुर्गों की भी मदद कर दिया करो। इससे भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद।